अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं उस खबर से जिसका आवाम को शिद्दत से इंतजार है। 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी होगी या नहीं होगी, तो कितनी होगी, क्या तमाम सूबों में इसका इतलाक होगा, ये सारी सूरत हाल आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अहम इजलास में जेर बहस आएंगी। लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक वफाकी काबीना के फैसले भी जेर गौर आएंगे। तफसीलात जानने के लिए समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, तफसीलन बताइएगा। देखिए, आज NCOC का इजलास वफाकी वजीर अरशद उमर की जेर सदारत होगा, जिसमें चारों वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक होंगे। चेयरमैन NDMA और दीगर मुतलका हुकाम भी शिरकत करेंगे। मुल्क में जो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल है उस पर मुतलका इदारों से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी, क्योंकि 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी कौन से SOPs के तहत होगी और किन इंतजामात के तहत और किन इकदामात के तहत ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। उस हवाले से तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक जो आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है वो भी मामला ज़ेरे बहस आएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुल्क में मौजूदा जो कोरोना की सूरत हाल है, जो पेशेंट्स हैं, उनकी सूरत हाल पर आज तफसीली तौर पर चारों वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक होंगे और ब्रीफ करेंगे। ये लॉकडाउन में नरमी पर अमद दरामद कौमी राब्ता कमेटी की मंजूरी से होगा। NCOC के इजलास के जो फैसले होंगे और उसमें जो कंसिडरेशन हुई होगी वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में रखी जाएगी, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करते हैं। हतमी मंजूरी NCC देगी और फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम फैसलों की तौसीक की जाएगी। तो ये अहम इजलास है जो कि असद उमर की जेर सदारत आज इस्लामाबाद में होगा, जिसमें चारों वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए अपने अपने सूबों की सूरत हाल से आगाह करेंगे। ठीक है, सूरत हाल से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए अब्बास शबीर। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना ने 9 मई के बाद बंदिशों में नरमी की मंजूरी दी थी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म बिल्कुल क्लियर हैं कि तवील लॉकडाउन नहीं चल सकता, जबकि हतमी फैसला आज शाम तक सामने आ जाएगा। लॉकडाउन के सताए अफराद के लिए खुशखबरी आ गई। हुकूमत पाकिस्तान ने 9 मई के बाद पाबंदियां कम करने का इंदिया दे दिया। जराए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 9 मई के बाद बंदिशों में नरमी की मंजूरी दे दी गई है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया कि लॉकडाउन से मुतालिक हतमी फैसला आज शाम तक सामने आ जाएगा। एक मीटिंग हो रही है, कंसेंसस पैदा किया जाएगा कि जो पोस्ट 9 मई है उसके बाद जो लॉकडाउन है उसको हम किस तरह से नरम कर सकें, उसके लिए क्या तजावीज़ होंगी। ये सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं सूबों के वो इसको डिस्कस करेंगे और कल इस वक्त तक उनके जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। वफाकी काबीना के अरकान ने अपनी एक माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में अतिया करने का भी ऐलान किया है। ऐसे में सिंध की अपोजिशन जमातें सूबाई हुकूमत पर बरस पड़ी। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं सिंध हुकूमत कोरोना से लड़ नहीं डर रही है। फैसल सब्जवारी बोले लॉकडाउन करके हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जमात इस्लामी ने भी मामूलाते जिंदगी बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। लॉकडाउन में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से अपोजिशन नाराज। PTI के खुर्रम शेर जमान बोले सिंध हुकूमत कोरोना से लड़ नहीं रही बल्कि डर रही है। ये लोगों को बेकारी बना देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और बेकारी भी जब लोग बनेंगे तो उनको देने वाला कुछ नहीं होगा। उस हालात के ऊपर ये लेके जा रहे हैं, तो ये मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं, लोगों का गला घोंट रहे हैं। कराची शहर के हालात में बहुत खराब देखता हूँ। हालात कहीं उस नौयत पे ना चले जाए कि हम संभाल ना सकें। MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी ने कहा कि लॉकडाउन करके हुकूमतों की जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए कि जनाब हम बस लॉकडाउन करें, आप इसमें हमारी हिमायत करें। हमने की लॉकडाउन की हिमायत, लेकिन क्या उस लॉकडाउन के ऊपर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद हो पाया? नहीं हो पाया। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने लोगों के मामूलाते जिंदगी बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि SOP डेवलप करके कारोबार को खोला जाए, वरना कोरोना से जो तबाही हो रही है उससे कई गुना बड़ी तबाही जो है वो सामने आएगी मुल्क में।
सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स का मानना था कि सिंध हुकूमत लॉकडाउन के दौरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क भर में लॉकडाउन को सख्त करने का मुतालबा कर दिया। पीएमए के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी कहते हैं, ताजर कारोबार से ज्यादा इंसानियत का सोचें। हुकूमत का लॉकडाउन से मुतालिक यही रवैया रहा तो जून तक केसेस 2 लाख तक पहुंच जाएंगे। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं, वजीर आजम से कहा है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए। लोग तंग आ चुके हैं, लॉकडाउन खत्म करना चाहते हैं। 10 मई से 42 ट्रेनें चलाएंगे। अभी तो यही हुआ है कि लॉकडाउन में नरमी होगी। हमने उनसे कहा कि हम 10 तारीख को 40 ट्रेनें चलाएंगे और हमें इसकी इजाजत दी जाए। और पिंडी शहर के 60, 61 और 62 तीनों हल्कों में हम शटर डाउन खत्म करना चाहते हैं। लोग तंग हैं। हमने कहा जी लोग हमारे से ना लाएं। महदूद ही कर रहे हैं ना कि 142 ट्रेनें सिर्फ 42 चलाने लगे हैं। अब 60% उसमें सीटें देंगे। इजाजत नहीं अभी मिली। इजाजत 1-2 दिन इंतजार। हमने अपनी तरजीह लिखकर बता दी है चारों सूबों को भी, कमांड एंड कंट्रोल को भी। और आज कैबिनेट में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है कि 5 अरब रुपए का हमारा माहाना खर्चा है। हम जुलाई की तनख्वाह नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत ने वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद को फिलहाल ट्रेन सर्विस शुरू ना करने का मशवरा दे दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैध शाह कहते हैं, ये वक्त ट्रेनें चलाने का नहीं बल्कि लोगों को कोरोना से बचाने का है। ट्रेन सर्विस बहाल होने से रेलवे स्टेशन पर हुजूम बढ़ जाएगा। विफाकी हुकूमत पैसों की लालच में शहरियों की जिंदगी से ना खेले। पहले ही विफाक की लापरवाही से केसेस में इजाफा होता जा रहा है। रियासत का काम होता है कि वो अवाम की हिफाजत करें, उनकी जिंदगियों से ना खेलें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने MD PSO तैनाती केस में शाहिद खाकान अब्बासी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्ते की तौसीह कर दी। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा की हिफाजती जमानत भी मंजूर। मुल्क में लॉकडाउन है या नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। MD PSO तैनाती केस, मतवाले रहनुमा शाहिद खाकान को ईद से पहले बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत में तौसीह की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने लॉकडाउन के बायस जमानत में तौसीह के लिए अदालत से रजू किया था। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया। एहतसाब अदालत कराची ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। लॉकडाउन के दौरान एयर ट्रैफिक और रेल का सफर मुअत्तल है। 12 मई से कबल पेशी मुमकिन नहीं। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए शाहिद खाकान को 27 मई तक कराची एहतसाब अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। पेशी के बाद लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान लॉकडाउन की पॉलिसी पर पहले सवाल उठाया, फिर खुद ही जवाब भी दे दिया। जब डेथ रेट बढ़ रहा हो तो आप लॉकडाउन को ईज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि लॉकडाउन किया कब है गवर्नमेंट ने? आज तक प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अशरफिया ने लॉकडाउन लगाया है, मैंने नहीं लगाया। अजीब सी मंतक है, अजीब सी सोच है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा की भी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कारा ने कहा है कि आइन में बेहतरी के लिए हर वक्त तरमीम की गुंजाइश रहती है, मगर कोरोना वायरस से अपनी नाअहली छुपाने के लिए 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया है। ये तो हुकूमत ने वो बहस छिड़ाई है कि हम बातें कुछ और कर रहे थे, इनकी नालायकियों को छेड़ रहे थे, इनकी कोताहियों और नाअहलियों की बातें कर रहे थे और 18वीं तरमीम में फंस गए। ये गवर्नमेंट का कुछ वज़रा ने डिबेट छड़ी है, ना कोई पार्लियामेंट में इसका बिल आया है, ना कोई सीरियस डिबेट है, और वो कह रहे हैं कि नहीं 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 हम नहीं चाहते। वो टेस्टर लगा रहे हैं। हम तो वो काम कर रहे थे जिसकी कौम को जरूरत थी। और वजीर आजम कह रहे थे नहीं लॉकडाउन होगा तो ये हो जाएगा, फिर कहा अच्छा नहीं लॉकडाउन पार्शल करना है, सप्लाई चेन्स बहाल रखनी है, फलान करना है। हालांकि पहले लॉकडाउन में जो नोटिफिकेशन हुआ सिंध में, उसमें सप्लाई चेन की भी बहाली थी, उसमें फूड के सारे सामान खुले रखने थे। बंद करने का तरीकाकार ये नहीं था। पंजाब में 58 डॉक्टर्स हैं, 21 नर्सेज हैं और पैरामेडिक्स और दीगर स्टाफ के 23 मेंबर्स हैं। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग खुद अगर अस्पतालों में पड़े हैं और तादाद बढ़ रही है, रेशो बढ़ती जा रही है, अब हजारों की तादाद में हो रहा है। पंजाब से भी हमारी गुजारिश है कि हवाई जहाजों पे और हेलीकॉप्टरों पे उठ के चक्कर लगा के कोरोना फाइट नहीं होगा, बल्कि आप अपनी हुकूमत से अपना शेयर लीजिए। हम चाहते हैं कि नैब के कानून को ठीक किया जाए, इसलिए कि सारा मीडिया कहता है, पहले तो मीडिया वाले जरा हमें ज्यादा रगड़ा लगाते थे ना, अब मीडिया वालों को खुद रगड़ा लगा। नैब के कानून ऐसे बनाए जाएं कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे और उसको मिसयूज ना किया जा सके। हमें देखना होगा कि कौम कोरोना से बचते बचते भूख से न मर जाए। वफाकी वजीर हमाद अजहर की समा के नुमाइंदा खसूसी अब्बास शबीर से गुफ्तगू, बोले मगरबी ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 100 गुना कम है।
सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत सनत का पहिया चलाना चाहती है ताकि गरीबों का चूल्हा ठंडा ना पड़े। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारी गरीब कौम है और हमने ये देखना है कि गरीब का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि कोरोना से ज़्यादा उसको ख़तरा जो है वो भूख से और अफलास से आ जाए। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि आप देखें कि अभी हमारी अमवात जो हैं अलबत्ता के बढ़ रही हैं, लेकिन मगरबी ममालिक के बनिस्बत 100 गुना से ज़्यादा कम है। तो हम कुछ ना कुछ अपने जो हमारा सबसे जो दरमियाना तबका है या उससे भी जो नीचे सफ़ेद पोश लोग हैं, आम छोटी छोटी दुकानों वाले, छोटे छोटे कारोबार वाले, उनको भी हम रिलीफ देना चाहते हैं। फिर हम सनत का पहिया चलाना चाहते हैं। सनत का पहिया सिर्फ सनत के लिए नहीं चलाना चाहते, इसलिए चलाना चाहते हैं कि उस सनत में हज़ारों लाखों लोग, गरीब लोग मुलाजमत करते हैं। उनकी मुलाजमतें जो हैं, उनके घर का चूल्हा दोबारा चले, उनका आमदन का पहिया दोबारा चले। तो हम इस तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहते हैं और इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।